अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो अभी ना हम लोग आए थे वॉक करने के लिए और यहाँ पर ना थोड़ी देर के लिए मैं खड़ी हो गई थी। जब से मैं वॉक करने आ रही हूँ ना, तो मैं अमरूदों को हर रोज़ देखती हूँ, लेकिन आज तक ना मैं यहाँ से तोड़ के खा नहीं सकी। वैसे तो हर रोज़ ही ना भाई आते हैं दरवाज़े के सामने बेचने के लिए, लेकिन ये जो अमरूद लगे हैं ना, इनकी एक अपनी खूबसूरती है और फिर बाग के अंदर जाके तोड़ के अमरूद खाने का ना एक अपना मज़ा है। तो आगे जाके ना मैं आपको बताऊँगी कि अल्लाह ताला ने ना मेरी कितनी जल्दी दुआ कबूल कर ली थी। तो यहाँ पर ना फिर मैं घर आई और घर आके ना फिर मैंने नाश्ता बनाया है, नहीं सॉरी, घर आके ना फिर मैंने सफाई वगैरह की है और उसके बाद ना अभी मैं नाश्ता बनाने लगी थी। आज भी ना मुझे अपनी भांजी के साथ जाना था, आज उसका लास्ट पेपर था, तो बस आज काम ख़त्म हो जाना था। मुझसे किसी ने पूछा था कि वो किस चीज़ के पेपर दे रही है, तो उसके ना बीएस इंग्लिश के पेपर हो रहे हैं, मेरे ख्याल में सेकंड सेमेस्टर है उसका। तो पेपर तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसके कुछ और था, वो आज जाना था। तो पेपर तो काफ़ी दिन के ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आज फिर से जाना था उसके साथ। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ता करके ना फिर उसके साथ जाना है। और अच्छा, मैं काफ़ी दिन से ना एक बात सोच रही थी, लेकिन मैं वो कर ही नहीं पाई। तब यूट्यूब की एक नई पॉलिसी आई है, तो अब मुझे होश आया कि ये काम अब जल्दी कर लेना चाहिए। तो मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था, जब से ये मेरा चैनल हुआ है ना, अ, मतलब ख़त्म ही हो गया है, कुछ भी नहीं हो रहा इससे। तो फिर मैंने सोचा था कि एक और चैनल बना लेती हूँ, हो सकता है वो ग्रो कर जाए। तो सच बताऊँ तो ये फ़ैसला ना मेरे लिए सिर्फ़ एक नया चैनल बनाना नहीं है, ये मेरे लिए एक नई उम्मीद है कि अपने आप को ना एक और मौका देना चाहिए। तो कभी-कभी इंसान की ज़िंदगी में ना ऐसा वक़्त आता है कि वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करे। मेरे साथ भी बस कुछ ऐसा ही है, मैं चाहती हूँ कि अपने लिए कुछ करूँ, अपना जो टाइम है ना वो ज़ाया ना करूँ और कुछ नया सीखूँ, मेहनत करूँ और अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करूँ। तो पहले मेरे चैनल पे ना तकरीबन 6-7 हज़ार 10 हज़ार तक भी व्यूज़ आ जाते थे, लेकिन जब से डेड हुआ है ना, तब से कुछ भी नहीं हो रहा। और मेन बात ये है कि जब मेरे पुराने सब्सक्राइबर आते हैं ना, तो उनका सबसे पहले यही सवाल होता है कि हम बहुत ज़्यादा ढूँढ-ढूँढ के आए हैं, हमें मिल ही नहीं रहा था आपका चैनल। हमने बहुत ज़्यादा सर्च भी किया, लेकिन आपका नाम ही नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से हम आपके चैनल पे आए हैं। तो इसका मतलब है कि मेरा चैनल अब सर्च में ही नहीं आता, बिल्कुल डेड हो चुका है। और मैं ये भी जानती हूँ कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मुकाबला है, हर तरफ चैनल्स हैं, हर कोई वीडियोज़ बना रहा है, हर कोई चाहता है कि इसका चैनल आगे बढ़े। लेकिन जिसकी किस्मत में जो लिखा है ना, उसे मिल के रहना है। यहाँ पर कोई किसी की रोज़ी-रोटी नहीं छीन सकता, जिसकी किस्मत में जो है ना, उसे मिल के रहता है। शायद मेरी वीडियो देखकर कोई लड़की सोचे कि अगर मैं भी मुश्किल हालात के बावजूद कोशिश कर सकती हूँ, तो वो भी कर सकती है। शायद कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में एक नया कदम उठाए और अगर मेरी वजह से एक इंसान को भी उम्मीद मिलती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मतलब कि ये नहीं है कि आपको पूरे ख़ानदान की ज़रूरत है, मैं अकेली बना रही हूँ, अकेली अपना नाश्ता बना रही हूँ, अकेली सफाई कर रही हूँ और मेरी वीडियो कभी-कभार है अगर मैं किसी को कैमरा पकड़ा दूँ, वरना मैं ट्राइपॉड पे वीडियो बनाती हूँ और मतलब कि अकेले बनाती हूँ। तो किसी के अंदर भी ये उम्मीद पैदा हो सकती है कि अगर ये अकेले कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ। और दूसरी बात कि मैंने अपनी वीडियो में ना कभी शो ऑफ़ नहीं किया कि मैं कोई चीज़ लेके आई हूँ, तो मैं शो ऑफ़ करके दिखाऊँ कि ये मैंने ले लिया, मैं शो मारूँ ना, वो एक कहते हैं। मैं चाहत से दिखाती हूँ और दूसरी बात कि मेरा ये होता है कि ये वीडियो में ना क्लिप बन जाएगा, कुछ नया हो जाएगा। तो अगर मेरी बहनें भी कपड़े लेती हैं, मैं उनके कपड़े भी उठा के आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वीडियो में ना एक क्लिप बन जाएगा, कुछ आइडिया हो जाएगा। और बस अपनी असल ज़िंदगी, अपनी मेहनत, अपनी छोटी-छोटी खुशियाँ और अपनी मुश्किलात भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि असल ज़िंदगी ही सबसे खूबसूरत कहानी होती है। अगर हम कुछ दिखावे के लिए दिखा रहे होंगे ना, तो वो आपको साफ-साफ नज़र आ जाएगा कि ये ना पहले से प्लान किया हुआ है। तो मैं तो सुबह उठती हूँ, बिस्तर उठा रही हूँ, उसकी बना ली, नाश्ता बना रही हूँ, उसकी बना ली और वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ। कभी जो काम कर रही होती हूँ, उसकी बता दिया कि ये कर रही हूँ और कभी कुछ मतलब कि आपके साथ कोई अच्छी बात शेयर कर दूँ, कुछ अपना बता दूँ, बस यही होता है। वरना हम सबकी ज़िंदगी में मसले होते हैं, सबके अपने दुःख हैं, सबके अपने ख्वाब हैं, सबके अपने डर हैं। मेरे भी बहुत ज़्यादा डर थे जब मैंने ये वाला चैनल पहले-पहले बनाया ना, बहुत ज़्यादा डर था। कोई मेरी वीडियो देख लेगा, मैं आपको एक मतलब कि इसको फ़नी समझ लें, कुछ भी समझ लें। जब मैंने पहली वीडियो अपलोड की ना इस चैनल पे, मेरे 10 ऐसे ना 10-15 व्यूज़ आए।
तो मुझे डर लग रहा था कि बस मेरे इधर ही रुक जाएँ, मेरे और ज़्यादा लोग देखेंगे और देखेंगे। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ना डिलीट कर देती हूँ, ये तो ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो शुरू में जैसे-जैसे फिर व्यूज़ बढ़ते गए, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट भी आते हैं और चंद ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। वरना मैं 2-3 वीडियोज़ पे ना मैंने सोच लिया था, पूरा मैंने कर लिया था कि मैं चैनल डिलीट कर रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी और उनकी हिम्मत की वजह से आज मैं हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अफ़सोस इस बात का होता है कि इंसान ने कोशिश ही ना की हो। अगर मैं कोशिश करती हूँ और कामयाब नहीं होती तो कम से कम मुझे ये तो होगा कि मैंने अपना पूरा ज़ोर लगाया था। क्योंकि मेहनत हमारी ज़िम्मेदारी है और नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में है। कभी-कभी ना हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और नतीजा हमें देर से मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अल्लाह ताला हमें किसी बेहतर वक़्त के लिए तैयार कर रहे होते हैं। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और हम सबको कामयाब करें। तो यहाँ पर ना आज हमने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मँगवाई थी, तो आज ना आखिरी दिन था, तो मैंने कहा कि हम ना सब कुछ चेक करते हैं। तो पहले ना हमने दही भल्ले मँगवाए थे, तो उसमें ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं था, बड़ा भल्ला ही नहीं था। अगर दही भल्ले में बड़ा भल्ला ही ना होना तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस छोटी-सी कटोरी मँगवाई थी, सिर्फ़ हमने चेक ही करना था। उसके बाद ना ये 1 कटोरी आइसक्रीम की मँगवाई थी। बस थोड़ा-थोड़ा चेक किया, उसके बाद फिर हमने समोसे लिए और समोसे लेके ना फिर हम रिक्शे में बैठ गए थे कि रिक्शे में बैठ के हम खाएँगे। और बैठ के ना जब हम खाने लगे तो हमने देखा कि समोसे जो हमने देखे हैं ना वो उसने डाले ही नहीं है, कोई और ही समोसे डाल दिए और वो सारे जले हुए थे और खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। ऐसे ना स्मेल सी आ रही थी और जो अंदर का मसाला था ना वो ऐसे हाथों को चिपक रहा था। यहाँ पर ना आज हम लोग जल्दी घर आ गए थे और कुछ दिन पहले ना मेरी एक दोस्त की खाला की डेथ हो गई थी, तो वो लोग ना सब उधर गए हुए थे, तो कल शाम को ना वो वापस आए हैं, तो आज ना मैं उनकी तरफ जा रही थी कि आप आज ना जल्दी आ गए हैं, तो उनकी तरफ भी हो आते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ये कपड़े प्रेस किए थे, उसके बाद फ्रेश हुई हूँ और ये मेरी अम्मी का सूट है और ये सूट ना मैं अपनी अम्मी के लिए ईद के लिए लेके आई थी। छोटी ईद पे मेरी अम्मी ने पहना था, जो कि मेरी अम्मी की आखिरी ईद थी 2023 की, जो छोटी ईद थी ना ये मेरी अम्मी ने उस पे पहना था और मैं देख रही थी कि इसका ट्राउज़र ना पड़े-पड़े के ख़राब हो गया है। ये स्पाइर का सूट था और एक दफ़ा अम्मी ने ईद पे पहना था और एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए ना फिर पहना था बस, और इसका बस पड़े-पड़े कलर ही ख़राब हो गया है ट्राउज़र का। तो इसीलिए ना फिर मैंने छोटे करवा लिए हैं कि अगर ये पड़े रहेंगे ना तो ये ऐसे ही ख़राब हो जाएँगे और मैं पहनूँगी तो उनको सवाब मिलेगा। बस इंसान की कोई गारंटी नहीं है, कब किस वक़्त क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर ना मैं मोबाइल में पिक देख रही थी अपनी अम्मी की, मेरी अम्मी ने यही सूट पहना हुआ था, ईद की पिक थी और यहाँ पर ना मैंने पहना हुआ था और मुझे यही लग रहा था मेरी अम्मी पहन के खड़े हैं, मुझे सेम यही फीलिंग्स आ रही थी जैसे मेरी अम्मी खड़े हों। तो बस उनके घर से होके वापस आए और यहाँ पर ना फिर मैंने भाई के कपड़े प्रेस किए थे, तो 2 सूट ना मैंने इकट्ठे प्रेस कर दिए थे कि 1-2 दिन ना निकल जाएगा। यहाँ पर ना अभी रात का टाइम है और ये उसी बाग के अमरूद हैं जो सुबह मैं आपको दिखा रही थी। हम लोग ना शाम को गए और उस तरफ ना मेरी एक टीचर का घर है, तो वो हमें ना अपने घर ले गए और उन्होंने कहा कि हम ना बाग में गए थे, तो ये अमरूद लेके आए हैं, तो ये आप लोग भी ले जाएँ। सुबह ही अभी खड़े होके ना मैं इन अमरूदों को देख रही थी। बस कहते हैं ना कि हर टाइम ना अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, तो कभी भी किसी टाइम कोई भी दुआ कबूल हो सकती है। और साथ में ना ये लेमन भी थे और ये खट्टी सी होती है, ये अमरूद के ऊपर ना निचोड़ के खाते हैं, तो ये भी उन्होंने साथ में दी है।
तो आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।